आप तमाम लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी मौजूदा वक्त में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि आतिशी जी को बस यूं ही मुख्यमंत्री बना दिया गया है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा अरविंद केजरीवाल का था। 5 फरवरी को चुनाव होना है और इस चुनाव में आप जानते हैं कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। सवाल यह है कि इस बार 8 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कहीं ना कहीं जनता करेगी। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी अलग अलग तरह से तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग तरह के वादे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कुछ घोषणाएं आज की है। उन्होंने जिस तरीके से अपना एक बाकायदा रिपोर्ट लोगों के सामने रखा है कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, उसमें प्रमुख 15 ऐसे वादे हैं जिसे आप तमाम लोगों को जानना चाहिए और उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए और आपको अपनी राय बनानी चाहिए कि क्या इन 15 वादों को वाकईतन अरविंद केजरीवाल पूरा करने वाले हैं या फिर एक कहानी और एक किस्सा बना करके लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है ताकि लोग वोट करें और वोट के बाद ये नेता अपना काम भूल जाए। बड़े बड़े बंगले में रहने वाले ये लोग लोगों को ख्वाब तो जरूर दिखाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, दर हकीकत वो ख्वाब कई बार पूरे नहीं होते, या आप बखूबी जानते हैं। हम आपको उन 15 वादों के बारे में बताने वाले हैं जिसे अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में लोगों से कहा है कि हम ये करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिनके मुख्यमंत्री से लेकर के अन्य कई नेता भ्रष्टाचार जैसे आरोप में जेल में कैद थे, क्या उनके वादों पर इस तरीके से काम हो सकेगा? क्या ये जो वादे कर रहे हैं उस पर काम होगा? ये बात इसलिए कह रहा हूं भ्रष्टाचार की, क्योंकि वहीं पर जब दूसरे प्रत्याशी जेल में पिछले 5 सालों से कैद हैं तो ये लोग ये कहते हैं कि आपने अपराधी को टिकट दिया, तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बताया कि अगर वो 6 महीने जेल में रहे हैं तो क्या वो अपराधी हैं या आरोपी हैं? क्या अगर उनके साथ मनीष सिसोदिया जेल गए तो क्या वो अपराधी थे या आरोपी थे? क्या उनके साथ अगर संजय सिंह जेल गए तो क्या संजय सिंह आरोपी थे या अपराधी थे? क्या अमानतुल्लाह खान अगर जेल गए तो क्या वो अपराधी थे या आरोपी थे? क्या स्वतंत्र जैन अगर जेल में गए तो क्या वो अपराधी थे या आरोपी थे? अपराधी और आरोपी में बड़ा फर्क है। अपराधी तब तक अपराधी नहीं कहलाता जब तक उसके ऊपर आरोप अदालत के द्वारा सिद्ध ना हो जाए। उसी तरह जिस तरीके से ताहिर हुसैन, जिसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया है, अभी तक उन पर सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने दिल्ली दंगे में अपना रोल अदा किया है। उसी तरह जिस तरीके से शिफाउर रहमान के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो जो है अपराधी हैं, उनके ऊपर भी जुर्म साबित नहीं हुआ। इसी तरह कई नौजवान हैं, चाहे वो शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो या शाहरुख पठान हो या फिर अतर खान हो, इसके अलावा न जाने और कितने नाम हैं जो जेल में पिछले 4 साल 5 साल 7 साल 8 सालों से कैद हैं। उनके ऊपर सिवाय आरोप के और कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें अपराधी और आतंकवादियों की तरह पेश किया जा रहा है और लोगों को ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों ने ये किया वो किया। जिस शर्जील इमाम को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि उसकी गिरफ्तारी में 2 दिन कैसे लग गए, अगर अमित शाह की जगह मैं होता तो 2 घंटे में शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लिया जाता। आज उस अरविंद केजरीवाल से यह सवाल तो होना चाहिए कि आप अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए कि आप किस बिना पर ये कहते हैं कि उसे 2 घंटे में जो है वो जेल में कैद कर दिया जाना चाहिए। पिछले 5 साल से ज्यादा वक्फे से वो इंसान जेल में है और उसे बेल तक नहीं मिल पा रहा है। क्या इस देश में न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है? अगर ऐसी है तो फिर अरविंद केजरीवाल को 6 महीने में बेल कैसे मिल जाता है? ये सवाल जनता पूछना चाहती है। इस पर बाद में चर्चा करें, उससे पहले आपको हम उन 15 वादों के बारे में बताने वाले हैं। उन 15 वादों को आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि क्या वाकईतन इन वादों को पूरा किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए लिखा है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपया देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल यह गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों के लिए महिला सम्मान राशि योजना शुरू करूंगा। इस मुल्क की यह खूबसूरती कहिए या इस मुल्क के लिए अफसोस की बात कहिए कि तमाम जो नेता हैं अलग अलग दल के, उन्हें इस तरह के वादे करने पड़ रहे हैं कि हम फ्री देंगे फ्री देंगे फ्री देंगे। सवाल यह है कि इस देश में फ्री की रेवड़ी कब तक बढ़ती रहेगी? कब लोग खुद इतने काबिल बनेंगे कि उन्हें किसी पार्टी के द्वारा इस तरीके से पैसा देने का ऐलान नहीं करना पड़ेगा? क्या इस मुल्क में वाकईतन महिलाओं की जरूरत सिर्फ 2100 रुपए से पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इन वादों का क्या मतलब है? ये बात लोग और विपक्ष इनसे पूछ रहा है। इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये लोग जब दूसरी जगह इस तरह के वादे किए जाते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई आप मुफ्त में क्यों बांटना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं जनता चाहती है। बात अगर गारंटी की जाए तो ये वही अरविंद केजरीवाल है जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था सबसे पहले यमुना साफ करूंगा। पहली बार में इनसे यमुना साफ नहीं हुआ तो कहा कि दूसरी बार में यमुना साफ करूंगा। दूसरी बार में यमुना भी साफ नहीं हो सका तो आप कह रहे हैं कि तीसरी बार में यमुना साफ करूंगा। इनकी गारंटी की क्या गारंटी की अपनी गारंटी पर ये खड़े उतरेंगे? ये बड़ा सवाल है। आगे देखते हैं कि और क्या कुछ गारंटी जो है इन्होंने लोगों को दी है। आगे ये केजरीवाल की गारंटी है। हमने एक गारंटी बता दिया कि भाई 2 टर्म में वो गारंटी पूरी नहीं हुई। अगले 5 साल युवाओं को रोजगार देना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, सर्वोच्च होगी प्राथमिकता। ये बात हर पार्टी हर दल के लोग करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकईतन ऐसा होगा? हर महिला को हर महीने ये 2100 रुपया देंगे। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी हो या प्राइवेट बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपया दिया जाएगा। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन महीनों से इमामों का पैसा जो है रोक रखा है। तो ये इनकी हकीकत और सच्चाई है। आगे कह रहे पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। तो गलत बिल आया क्यों? इनकी सरकार पिछले 10 साल से क्यों ऐसा हो रहा है? किराएदार के लिए अलग बिजली मीटर लगेगा और यह कहा गया है कि किराएदारों को बिजली माफ कर दी जाएगी। हर घर
24 घंटे पीने का पानी मिलेगा, आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, यमुना को साफ करेंगे। अब कब साफ करेंगे ये सोच लीजिए। आगे कहा नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च जो है वो सरकार देगी। सभी ऑटो वालों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया, बच्चों को मुफ्त कोचिंग, 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट दिए जाएंगे। सभी RWA को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए जो है मासिक राशि दी जाएगी। केजरीवाल की कुछ ऐसी प्रमुख सुविधाएं हैं जो पूर्व में दी गई थी वो अभी जारी रहेगी, जैसे मुफ्त बिजली, नो पावर कट, मुफ्त पानी, मुफ्त और अच्छी शिक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयां। हालांकि इन तमाम वादों और दावों के बीच जनता जो वहां की है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि जो आप टेलीविजन पर देखते हैं, जो आप केजरीवाल के द्वारा दिखाए गए वीडियो में देखते हैं, असल में सच्चाई वो नहीं होती है। जी हाँ, कई बार नेताजी जो कहानी गढ़ते हैं और जिस कमरे को दिखाते हैं वो कमरा वाकईतन बड़ी खूबसूरती के साथ बना दिया जाता है। जैसे पूर्व में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक अस्पताल पहुंचना पड़ा, तो ये देखने को मिला कि उसी दिन अस्पताल में जो है बाजाब्ता फूल व्यवस्था तमाम चीजें शुरू कर दी गई। हालात तो ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में एक त्रासदी आई और वहां पर जब नेताजी को पहुंचना था तो अचानक से पूरी सड़क को रंग दिया गया और ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दी गई। आपको याद होगा किस तरीके से जब बच्चों की जल करके अस्पताल में मौत हो गई थी। ये तमाम घटनाएं बताती है कि नेता के पहुंचने और नेता के दिखाने का जो मामला होता है वो अलग होता है और धरातल पर हकीकत अलग होती है। अगर आप जरा सोच करके देखिए, आपके इलाके के अस्पताल में अचानक से पता चल जाए कि मुख्यमंत्री जी को आना है, तो अस्पताल में जो है रंगाई पुताई से लेकर के तमाम काम एक दिन में शुरू हो जाता है। लेकिन जब नेताजी के आने की बात ना हो तो रंगाई पुताई तो छोड़ दीजिए, हालात ये होता है कि लोग अगर कहीं पर गंदगी किए हुए हैं तो वो भी 10 दिनों तक साफ नहीं होता है। तो ये सारा का सारा मामला है और इन मामलों के बीच हमने आपको आम आदमी पार्टी की तमाम जो है कह सकता है वादे और दावे बता दिए हैं। वादे दावे दोनों बड़े अच्छे हैं, अगर ये पूरे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्व में कुछ चीजें जो पूरी नहीं हुई है वो लोगों को कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ऐसा भी मुमकिन है कि साहब ये वादे और दावे करके भूल जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।